हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के मेरे इस फिर से करंट फीलिंग्स की एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर अगर आपकी रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसने आपसे अचानक से बैकआउट कर लिया, तो फिर हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि जिस वक्त आप देख रहे हैं उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने एनर्जी के थ्रू आपने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है, तो कोई ना कोई गाइडेड मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन अभी क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त कैसे सिचुएशन में है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है और आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो लेट मी चेक कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में करंटली। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू महादेव फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू। बताएं कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की इस वक्त सिचुएशन क्या है। ओके, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी का। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का बर्डन दिख रहा है, कोई सिचुएशन जो आपके पार्टनर को इस वक्त अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद ही आपको डिटेल में इस रीडिंग को बता पाऊँगी। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पार्टनर ने अपनी बहुत सारी बातें आपसे हाइड रखी। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें अपने मन में रखी, आपको बताई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी बातें अपने मन में रखता हो। ठीक है, सो अगेन मैं कार्ड को क्लैरिफाई करने के बाद ही आपको डिटेल में इस रीडिंग को समझा पाऊँगी। बट आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अकेले हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं। सो लेट मी चेक कि क्या है आगे, एनर्जी क्या है। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स,4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या है, इनके व्यूअर्स क्या इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पे मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे क्लियर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिख रही है मुझे। ठीक है, कि किसी तरीके का बर्डन आपके पार्टनर्स और आपके बीच में है। ठीक है, और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए गाइड कर रही है। बहुत सारे लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सारी बातें वो अपने मन में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या जो भी सिचुएशंस उनके लाइफ में चलते हैं कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने मन में ही रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के केस में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बातें आपसे रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, बट जो आपसे रेजोनेट होती है उन चीज़ों को ही आप अपने लाइफ में अलाउ करें। सो यहाँ पे ये भी है ना कि बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पे यूनिवर्स का कहीं ना कहीं मैसेज आपके पार्टनर को मिल रहा है। यूनिवर्स आपके पार्टनर को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहती है। अगर आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में स्टक है तो यूनिवर्स का गाइडेड मैसेज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिल रहा है कि ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है,
और आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं ये इंट्यूशन हो रहा है कि उन्हें उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है। जो भी अभी सिचुएशंस है, जो भी अभी बर्डन है, उस चीज़ से बाहर निकल कर के वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि आप तक पहुँचना चाहते हैं। ये बात कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को गाइड कर रही है और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इंट्यूशन मिल रहा है, कोई ना कोई सिग्नल और साइन आपसे रिलेटेड मिल रहा है। इस बात का रियलाइज़ेशन आपके पार्टनर को है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है। अभी की ये जो फर्स्ट मैसेज है वो यही है कि आपके पार्टनर वहाँ से निकलना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके पार्टनर्स के ऊपर है, उस चीज़ से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई अपनी लाइफ में प्रेशर फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। बट ज़्यादातर केस में मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना ज़्यादा स्टक है कि ना ही वो आपको कोई रिप्लाई कर पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ कुछ इनिशिएट कर पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्टक फीलिंग में है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो आपके पार्टनर की आई है वो यही है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। टावर का एनर्जी ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अचानक से जैसे भूचाल सा आ गया। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था, बेटर था, अचानक से नो कॉन्टैक्ट आ गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर इस वक्त हैवी बर्डन मुझे फ़ील हो रहा है, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की मजबूरी भी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं। अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, तो अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी तरीके से ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप हो गया है या बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त बहुत अकेलापन है, किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं है आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली किसी तरह से रेजिस्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों के केस में हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट अगर आपके पार्टनर के लाइफ में है तो वो आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं और अकेला रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ या जिस तरीके से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हैवी, मुझे ये दिख रहा है सैडनेस की एनर्जी में है, बहुत ही ग्रेफ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे अगेन मैं बता दूँ, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के केस में उनके पार्टनर्स के जो फैमिलीज़ है वो कहीं और रिश्ता तय करना चाह रहा हो, या कहीं और उन्हें किसी और रास्ते उन्हें चाह रहा हो कि वो आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके माइंड में इस बात की क्लैरिटी है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर को आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी तो है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है। और नंबर 3 ग्रोथ को भी दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो चाहते हैं चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, फिर से यूनियन हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, ठीक है। एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट अगेन एक चीज़ है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत स्लोली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं बट बहुत जल्दी इनिशिएट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। कुछ एनर्जी ऐसी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं किया है, या कहीं ना कहीं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। और आपसे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ना चाहते हुए भी आपसे उन्होंने ब्रेकअप करा है, आपसे दूरी बनाई है, ठीक है। ये आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में आकर के, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपके पार्टनर कुछ ना कुछ स्टक फील कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर हो, फैमिली कहीं और चाहती हो, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली रेडी ना हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो भी अभी सिचुएशन है ये फैमिली और थर्ड पार्टी की वजह से है।
यानी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए वही फीलिंग्स है, बट वो आपसे दूर है क्योंकि यहाँ चीज़ें उनके लाइफ में अभी बेटर नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे कहीं से भी उनके लाइफ में इस वक्त कोई सुकून या कोई खुशियाँ नहीं दिख रही है। बहुत अकेलापन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। सो लेट मी चेक कि क्या आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। क्या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पार्टनर बाहर आएंगे। क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। या जो भी प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर वो ख़त्म होगी। तो एंजल्स से हम पूछ लेते हैं, एंजल्स बताइए कि क्या जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो ख़त्म होगी। अगेन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के इमोशनल प्रेशर में है। फैमिली रिलेटेड कोई इमोशनल प्रेशर बनाया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रेशर है। फैमिली स्पेशली कोई फीमेल की एनर्जी आई है। फैमिली का कोई प्रेशर मुझे आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है और आपके पार्टनर वहाँ से निकलना चाहते हैं कि वहाँ से बाहर आएँ। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी क्विकली आपके पार्टनर को डिसीजन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ से भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपको लेकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के अंदर ये है कि हाँ वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लें, कुछ खुद से कुछ इनिशिएट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं रीयूनियन की आई है, मैरिज की आई है। तो आने वाले 2 वीक से 2 मंथ के बीच में बहुत सारे